नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हम हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया है। आज हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं किसी भी दिए गए रैखिक बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। आज की हम क्लास में देखने वाले हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखना है, पहला हम करने वाले हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा आएगा आपका? क्वेश्चन आएगा दिए गए दिए गए दिए गए रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपको। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक बहुपद है पी एक्स बराबर x माइनस 1 दिया गया है। ये एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो ये रैखिक बहुपद लिखा हुआ है पी एक्स बराबर x माइनस 1। इसमें हमें बहुपद के शून्यक निकालना है। हमने आपको बताया था रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, तो इसका भी एक ही शून्यक निकलेगा। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं, इसको हल करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे पी एक्स बराबर x माइनस 1 है। अब पी एक्स के बराबर में सबसे पहले हम 0 मानेंगे। इसके बाद जैसे हमने पी एक्स बराबर इसको मान लिया, हमने 0 के बराबर में मान लिया। फिर इसमें हम पी एक्स की जगह पर ये मान रखेंगे, तो यहाँ पर x माइनस 1 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसमें से संख्याओं को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर 1 को पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर 1 यहाँ माइनस में लिखा हुआ है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा इसमें। तो ये हमारा आ गया है x बराबर प्लस का 1। यही इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। ऐसे ही हम कोई दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए हम लिख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है पी एक्स बराबर, मान लीजिए आपको दिया गया है x माइनस 2 दिया गया है, तो इसके शून्य कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से हल में हम लिखेंगे। इसमें हल में पी एक्स बराबर x माइनस 2। पी एक्स के बराबर में सबसे पहले 0 मान लेंगे, तो पी एक्स बराबर हम मान लिया 0 है। अब पी एक्स का मान हमने दिया गया है x माइनस 2 दिया गया है, तो यहाँ रखेंगे x माइनस 2 और बराबर में 0 लिखा हुआ है, तो हमने 0 लिख दिया है। अब इसको पक्षांतर करेंगे संख्या को, तो x बराबर ये माइनस का 2 है, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है x बराबर 2 आ गया है। इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया गया है पी टी बराबर, मान लीजिए दिया गया है 3t माइनस 1 दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले pt के बराबर में 0 मानेंगे, तो यहाँ पर हमने pt बराबर हम मान लेंगे सबसे पहले 0। अब इसको pt की जगह पर ये मान रखेंगे, तो आ जाएगा 3t माइनस 1 बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे, तो 3t बराबर ये माइनस का 1 लिखा हुआ है, पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। t बराबर निकालेंगे तो ये 1, और जो गुणा में संख्या होती है वो भाग में बटे में चली जाती है, तो यह जाएगा 1 बटे में 3 आ जाएगा। तो t का मान मतलब हमारा t का मान आ जाता है 1 बटे 3 आ जाएगा। तो इस दिए गए बहुपद का ये एक शून्यक हो जाएगा। इसी तरीके से और क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने यहाँ आपको 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। पहला क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया है, जो लिखा हुआ है पी एक्स बराबर x माइनस 7 दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया है पी एक्स बराबर 2x माइनस 4 लिख दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं पी वाई बराबर y माइनस 4 दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर जो x का मान दिया गया है क्या ये दिए गए बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। ऐसे ही ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 और क्वेश्चन है इसके। टोटल इस वाले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए हम इनको एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुपद लिखा है px बराबर 3x प्लस 1 लिखा हुआ है और x बराबर यहाँ पर दिया गया है -1/3 दिया गया है। इसको इसमें रखेंगे, यदि इसका आंसर 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इसमें रखेंगे तो p x की जगह पर -1/3 रख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में x की जगह पर एक -1/3 रख देंगे प्लस 1 आ जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, क्या जाएगा -1 और +1, -1 और +1 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अतः क्या लिख देंगे, अतः यह क्या है, इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अतः यह दिए गए बहुपद का दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 5x - पाई और x बराबर दिया गया है 4/5 दिया गया है। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा p, x की जगह पर 4/5 रख देंगे बराबर 5, x की जगह पर 4/5 रख दिया हमने माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आ गया 4 - पाई आ रहा है जो कि 0 नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है px बराबर x² -1 है। इसमें x के 2 मान दिए गए हैं, पहले हमें 1 रखना है फिर -1 रखना है, दोनों को इसमें चेक कर लेंगे। चलिए पहले 1 रखते हैं तो p 1 के लिए रखेंगे तो x मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा -1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये -1 तो इसका आंसर आ गया है 0। अब हम यहाँ पर सेकंड वाला दिया गया है, इसमें हमें x की जगह पर -1 रखना है तो इसमें हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 की पावर 2 -1 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये -1 तो इसका भी आंसर 0 आ रहा है। अतः में लिखेंगे, अतः लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 1 और -1 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, दोनों में 0 आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है px बराबर x+1 और x - 2 लिखा हुआ है। इसमें पहले हमें x बराबर -1 रखना है फिर 2 रखना है इसमें। चलिए इसमें रखना स्टार्ट करेंगे तो पहले रखेंगे -1 रख देते हैं इसमें तो यहाँ आ जाएगा -1 और ये +1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर -1 और -2, इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस ये 0 आ जाएगा और 0 को इसमें किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा -3 और 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। सेकंड दिया गया हमें रखना है 2 रख देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर p x की जगह पर 2 रखना है तो इसमें आ जाएगा 2 + 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 आ जाएगा तो इसमें 2 + 1 3 आ जाएगा और 2 - 2 करेंगे तो ये गुणा में 0 आ जाएगा और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ रहा है, दोनों में 0 आ रहा है। अतः हमें लिख देंगे अतः x बराबर -1 और 2 दिए
दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं, दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर और x बराबर 0 दिया गया है इसमें, तो x बराबर 0 ही रखना है, तो इसमें 0 रखेंगे, x की जगह पर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मालूम है 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, अतः क्या हो जाएगा, ये दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है px बराबर lx प्लस m लिखा हुआ है और x बराबर दिया गया है माइनस m बटे में l दिया गया है, तो इसको हम इसमें रख देंगे। चलिए यहाँ रखना स्टार्ट करते हैं, तो p l माइनस m बटे में l रख देंगे x की जगह पर, इसमें भी l गुणा में माइनस m बटे l और प्लस m लिखा हुआ, l से l कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस m और यह जाएगा प्लस m आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। अतः में लिखेंगे इसमें अतः x बराबर माइनस m बटे l दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है, इसमें हमें पहले x बराबर माइनस 1/√3 रखना है, फिर 2/√3 रखना है। चलिए एक एक को रखना स्टार्ट करते हैं। पहले रखते हैं माइनस 1/√3 रखते हैं, इसमें रख देंगे तो p x की जगह पर रखेंगे माइनस 1/√3 रख देंगे, इसमें 3 गुणा में माइनस 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें 3 गुणा में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस वाली संख्या आती है, तो ये आ जाएगा 1 बटे में, और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ तक पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये माइनस 1 लिखा हो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा प्लस का 1 और ये जाएगा माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1 आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ तक आ गया 0। अब इसके बाद दूसरा निकालते हैं, दूसरे साइड क्या दिया गया है 2/√3 रखेंगे इसमें, तो आ जाएगा p x की जगह पर 2/√3 रखना है, इसमें रख देंगे, यहाँ पर रखेंगे 3x स्क्वायर की जगह पर रखना है हमें 2/√3 और इसका स्क्वायर करना है -1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा गुणा में 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा 4 - 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर 3 आ रहा है, मतलब ये इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं है। जिसका आंसर 0 आ जाता है वही क्या होता है, उस बहुपद का शून्यक होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, जबकि यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 2/3 दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक नहीं है, क्योंकि इसके आंसर 0 नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा px बराबर 2x प्लस 1 है और x बराबर हमारा लिखा हुआ है 1/2 है, तो x का मान 1/2 रखना है इस वाले में।
इसमें रखेंगे पी एक्स की जगह पर 1/2 रख देंगे, यहाँ जाएगा 2 गुणा में x की जगह 1/2 रखेंगे प्लस 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह जाएगा 1 प्लस 1 और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इसमें भी आंसर 0 नहीं आ रहा है, अतः क्या लिखेंगे, अतः में हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक नहीं है, एक शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए यहां आकर के हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन दिए गए थे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी रैखिक बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, और आपको मालूम है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होगी, द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो ये रैखिक बहुपद लिखा हुआ है तो इसमें एक शून्यक निकालना है। कैसे निकालते हैं, चलिए उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको सबसे पहले हल में लिखेंगे, हम हल में सॉल्यूशन में लिखेंगे, आपको जीरोस फाइंड करना है उसका। रैखिक मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए दिया गया है पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 दिया गया है। शून्यक निकालने के लिए इसको किसके, 0 के बराबर में लेंगे, तो पी एक्स बराबर 0 लेंगे। अब पी एक्स का मान दिया गया है 2x प्लस 1 बराबर 0 ले लेंगे इसमें। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 2x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे प्लस में है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर -1, जो गुणा में संख्या होती है उसको पक्षांतर करते हैं तो भाग में चली जाती है, यहाँ पर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा आ गया है -1/2। तो यही हो जाएगा इस वाले बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। इसकी सत्यता की जांच कैसे करेंगे, यदि इसको फिर से इसी बहुपद में मान रख दिया जाएगा x की जगह पर तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, तो वो इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। चलिए इसकी जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करेंगे कि ये इस दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह पर ये जो मान हमने निकाला है शून्यक, उसी को इसमें रख देंगे। यदि आंसर 0 आ जा रहा है तो वो उस दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। इसमें हम रख देंगे तो यहाँ पर पी एक्स, एक्स की जगह पहले लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। x की जगह पर अब हम रख रहे हैं -1/2 रख देंगे, तो यहाँ पर पी एक्स, एक्स की जगह पर रखिए -1/2, इस वाले बहुपद में रख देंगे तो आ जाएगा हमारा 2 गुणा में -1/2 प्लस 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा -1 और ये +1 लिखा हुआ है। -1 और +1 करेंगे तो यह जाएगा हमारा 0 आ रहा है। मतलब p -1/2 के लिए x का मान -1/2 के लिए 0 हो जाता है। अतः ये क्या है, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। मतलब ये जो हमने निकाला है आंसर, इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है, क्वेश्चन है कि बहुपद लिखा हुआ है पी एक्स बराबर 3x प्लस 2 लिखा हुआ है और इस दिए गए बहुपद के शून्यक निकालना है। तो आपको दिख रहा है इसमें चर की घात अधिकतम 1 दी गई है, इसलिए ये एक रैखिक बहुपद है और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, इसलिए इस बहुपद का भी एक ही शून्यक निकलेगा। तो इसमें हम निकालेंगे px बराबर, इसको 0 के बराबर में ले लेंगे। अब इसको px का मान रखेंगे तो ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर रख देंगे। इस साइड करना स्टार्ट करेंगे हम, तो px का मान रखेंगे 3x प्लस 2 बराबर में 0 ले लेंगे, इसको 0 लेंगे। अब इसके बाद इसको पक्षांतर करना स्टार्ट करेंगे तो 3x बराबर, ये प्लस का है 2, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा।
x बराबर निकालेंगे तो -2 लिखा हुआ है, जो गुणा में होता है वो भाग में बटे में चला जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा x बराबर आ गया है -2/3 आ गया है। तो ये इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। बहुपद क्या था हमारा 3x + 2, इसका हमने शून्यक निकाला है -2/3 निकाला है। इसकी भी यदि सत्यता की जांच करना है तो हम इस साइड कर लेंगे। इसकी सत्यता की जांच करना है, इसमें सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करेंगे तो इसमें हमें x की जगह पर ये वाला मान रखना है। यदि इसमें भी आंसर 0 आ जाएगा तो ये दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। चलिए इसमें रखने स्टार्ट करेंगे। पहले बहुपद लिखते हैं। px बराबर लिखा हुआ है 3x + 2 रख देंगे। यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे -2/3 रख देंगे, तो px की जगह पर -2/3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 गुणा में 2, x की जगह पर रखिए -2/3 + 2 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा -2 + 2 आ जाएगा। -2 और प्लस का 2, एक माइनस की संख्या एक प्लस की है, दोनों को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे में हमें पता चल जाता है कि ये जो मान आया हमारा p -2/3 के लिए ये 0 के बराबर है, इसलिए ये क्या है, एक दिए गए जो हमने x का मान निकाला है ये इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ये आपको रैखिक बहुपद दिए गए हैं, इन सभी रैखिक बहुपद के शून्य निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया है वैसे ही इसमें भी करना है। तो इसमें हल में लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे px बराबर x + 5 है। px बराबर हम मानेंगे सबसे पहले 0, फिर px का मान यहाँ पर रखेंगे x + 5 बराबर 0। इसको पक्षांतर कर देंगे 5 को, तो ये प्लस में है तो आ जाएगा x बराबर -5 आ जाएगा। ये इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। ऐसे ही इसमें निकालेंगे, इसका भी हल करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा। पहले लिखेंगे px बराबर x - 5 दिया गया है, और इसको फिर px को 0 के बराबर में लेंगे, 0 के बराबर। अब px का मान रख देंगे x - 5 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस में दिया गया है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 5 आ जाएगा। ये एक शून्य आ जाएगा इस दिए गए रैखिक बहुपद का। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है px बराबर 2x + 5 दिया गया है। तो इसको हल में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पर px बराबर 2x + 5। px के बराबर में 0 मान लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। px का मान रखेंगे 2x + 5 बराबर 0 आ जाएगा। 2x बराबर प्लस के 5 है, पक्षांतर करेंगे माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा -5, और जो गुणा में संख्या होती है वो बटे में भाग में चली जाती है, तो यहाँ पर आ जाएगा -5/2 आ जाएगा। ये इस बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है px बराबर 3x - 2 दिया गया है। तो इसमें हल में हम लिखेंगे px बराबर 3x - 2। अब इसके 0 के बराबर में लेंगे तो आ जाएगा px बराबर 0 लेंगे। px का मान दिया गया है 3x - 2 बराबर 0 दिया गया है। -2 को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो 3x बराबर प्लस का 2 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 2, और जो गुणा में संख्या होती है वो बटे में चली जाएगी, तो यहाँ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो ये इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है px बराबर 3x दिया गया है। तो इसको हल में लिखेंगे px बराबर 3x।
px को 0 के बराबर में लेंगे तो px बराबर 0, तो इसको px का मान रखेंगे 3x बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 0 बटे 3 आ जाएगा। 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है इसमें px बराबर ax दिया गया है और a का मान जहां पर 0 नहीं हो सकता है, तो इसमें px बराबर दिया गया है इसमें ax और हमें px बराबर मानना है, यहाँ पर 0 मानेंगे तो वहां पर x की यहाँ पर आ जाएगा हमारा ax बराबर 0 आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 0 बटे a आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन दी गई है, तब इसमें x का मान क्या आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसमें x का मान 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सातवां दिया गया क्वेश्चन है cx px बराबर cx प्लस d दिया गया है। c का मान 0 नहीं है, c और d वास्तविक संख्याएं दी गई हैं। px बराबर इसको मानेंगे 0, तो यहाँ पर px का मान रखेंगे cx प्लस d बराबर 0 आ जाएगा। cx बराबर इसको पक्षांतर करेंगे माइनस का d आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस d बटे में c आ जाएगा। ये इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक लिखा हुआ है हमने, pt बराबर 2t प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको हल में लिखेंगे। हल में इसमें लिखेंगे हम pt बराबर 2t प्लस 1 आ जाएगा। pt बराबर इसमें हम 0 लेंगे, pt का मान रख देंगे 2t प्लस 1 रखेंगे, इसके बराबर में 0 लेंगे, 2t बराबर 1 को पक्षांतर करेंगे, प्लस में लिखा हुआ है माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 लिख देंगे, तो t बराबर निकालेंगे -1, जो गुणा में होता है वो बटे में चला जाए तो आ जाएगा -1 बटे 2 आ जाएगा t का मान। चलिए आपको होमवर्क थोड़ा सा दे देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चंस है कुछ। यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है px बराबर 3x माइनस 5 लिखा हुआ है। दूसरा दिया गया है py बराबर y माइनस 1 है। और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपको pt बराबर 3t माइनस 4 दिया गया है। ये 3 क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं और यहाँ आकर के हमारी एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर के आप और वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।